हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने सीखा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4 और आज हम लोग सीखने वाले हैं दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 5। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि इसके पहले वाला वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया है तो आप लोग बेसिक टू हाई लेवल नाम की प्लेलिस्ट में जाके वहां से प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ एवं हानि का पार्ट 4 यानी भाग 4 आप लोग वहां से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं लाभ एवं हानि का भाग 5। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये सेशन। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं दो विक्रय मूल्यों के बीच तुलना करना। यानी जब हमें दो विक्रय मूल्य यानी एक विक्रय मूल्य दे दे और किसी दो पे, एक पे लाभ एक पे हानि बोल के दूसरा विक्रय मूल्य पूछे तो हम उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो यहाँ से आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो आज हम लोग जो सीखेंगे दो विक्रय मूल्यों के बीच तुलना करना। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस में दो विक्रय मूल्यों के बीच तुलना। दो विक्रय मूल्यों के बीच तुलना करना। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें का पहला क्वेश्चन है आज, यहाँ से अच्छे से देखिएगा दोस्तों, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वजह से आप लोग इसको एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ पे आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 2400 रुपये पर बेचता है और 10% की हानि प्राप्त करता है। तो बताइए दुकानदार उस वस्तु को कितने रुपए में बेचे कि 10-20% का लाभ हो। तो दोस्तों यहाँ से पहला सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य हमें यहाँ पे दिया हुआ है और दूसरा हमें यहाँ से ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इसका हम बेसिक समझेंगे, फिर उसके बाद इसको हम ट्रिक से समझेंगे दोस्तों कि इस क्वेश्चन को सेकंडों में आंसर हम लोग कैसे देंगे। ठीक है दोस्तों, और सेकंडों में आंसर दोस्तों तब आएगा जब आप लोग इस पर प्रैक्टिस करेंगे प्रॉपर। ठीक है, तो पहले इसका बेसिक समझते हैं फिर इसका ट्रिक समझते हैं। देखो दोस्तों क्या कर रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 24 रुपये पर बेचता है। यानी दोस्तों हमें ये ज्ञात हो गया है कि सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य 24 रुपये है, 10% की हानि और हमें हानि भी प्राप्त हो गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या करते हैं, क्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। तो दोस्तों क्रय मूल्य मैंने ज्ञात करना आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है। क्रय मूल्य जब भी ज्ञात करना हो तो यहाँ पे होगा दोस्तों, ये होगा सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस पी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोस्तों सेलिंग प्राइस कितना है दोस्तों, 2400 रुपये है। ठीक है, यहाँ पे 100 हो जाएगा, फिर क्या है 100 क्या है 10% की हानि प्राप्त करता है ना दोस्तों, तो 100 में 10 घटा देंगे कितना होगा दोस्तों, 90 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कैंसिल आउट करते हैं, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये होगा 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 अठे 24, यानी ये होगा 8000 बटा ये हो जाएगा 3, यानी आपका जो क्रय मूल्य निकल के आया दोस्तों 8003 रुपये आया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, तो बताइए दुकानदार उस वस्तु को कितने रुपए में बेचे। तो दोस्तों क्रय मूल्य हमें यहाँ से पता हो गया, तो यहाँ से बेचने की बात कर रहा है, यानी यहाँ हमसे पूछ रहा है दोस्तों विक्रय मूल्य कितने रुपए में बेचे कि 20% का लाभ हो। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है दोस्तों कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस पी अपॉन होता है 100। अब यहाँ से देखना दोस्तों सीपी हमारा कितना निकल के आया है दोस्तों 8000 बटा 3। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है 100 यानी 20% का लाभ हो, तो 100 में अगर 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों 120 और बटे में दोस्तों ये जो सह है यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये हो जाएगा 0 से 0 यहाँ पे हो जाएगा कैंसिल आउट, 3 का नाम 3, 3 चौक 12। अब देखो दोस्तों 8 चौक कितना हो जाएगा 3200।
यानी वो 32 रुपये में बेचेगा दोस्तों। यानी हमारा जो सेकंड सेलिंग प्राइस आया, यानी दूसरा जो विक्रय मूल्य आया दोस्तों, पहला विक्रय मूल्य तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है 2400 रुपये, लेकिन दूसरा विक्रय मूल्य हमें यहाँ से ज्ञात करना है। क्या बोला था कि तो बताइए दुकानदार उस वस्तु को कितने रुपए में बेचे, कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो दोस्तों। जब वो 32 रुपये में बेचेगा तब उसे 20% का लाभ होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यानी जो आपका आंसर होगा वो होगा 3200 रुपये। यानी उसको 32 रुपये में बेचेगा तब उसका क्या आएगा, यानी उसको 20% का लाभ होगा। तो ये था तो दोस्तों बेसिक था, लेकिन अब इसको हम देखते हैं दोस्तों सेकंड मेथड से। उसको देखो दोस्तों, उसको हम कितने कम समय में ज्ञात करेंगे। और दोस्तों जब एग्जाम टाइम में बैठते हैं ना दोस्तों, तो वहाँ पे हमें तो यही देखना होता है कि हम कितने कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग कर पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही चीज़ हमें यहाँ पे करना है। तो ये था बेसिक। अब देखते हैं इसका सेकंड मेथड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर इसको मैं इरेज करके सेकंड मेथड इसका बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसका सेकंड मेथड यहाँ पे देखिएगा अच्छे से। उम्मीद करूँगा कि वो मेथड आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिएगा समझिएगा अच्छे से। तो दोस्तों जो इसका सेकंड मेथड है, यहाँ से सेकंड मेथड उसका जो है, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना दोस्तों, फर्स्ट सेलिंग प्राइस अपॉन 100 प्लस माइनस पी इक्वल सेकेंड सेलिंग प्राइस अपॉन 100 प्लस माइनस पी। तो देखो दोस्तों पहला सेलिंग प्राइस कितना है दोस्तों, 2400 रुपये है। तो ठीक है, यहाँ पे रखिए 2400 रुपये। कितना दोस्तों, 2400 रुपये अपॉन पहला क्या है दोस्तों, यहाँ पे P1 कर लीजिए और यहाँ पे कर लीजिए P2। तो देखो दोस्तों और 10% की हानि प्राप्त करता है। तो 100 में 10 घटाएंगे कितना बचेगा दोस्तों, 90 बचेगा। ठीक है, रख लिए। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि तो बताइए दुकानदार उस वस्तु को कितने रुपए में बेचे। यानी दूसरा सेलिंग प्राइस हमसे यहाँ से पूछ रहा है, दूसरा सेलिंग प्राइस हमसे यहाँ से पूछ रहा है कितने रुपए में बेचे कि 20% का लाभ हो। तो 100 में अगर मैं यहाँ पे 20 जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी, इतना कर लेंगे आप लोग। अब इसको कैलकुलेट करके हम लोग आंसर फाइंड आउट आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ से क्या होगा, ये 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि इक्वल में है। ठीक है, अब इसको और कैंसिल करो, ये हो जाएगा 3 त्रिक 9 हो जाएगा, ये होगा 3 चौक 12। अब ये क्यों कैंसिल हो रहा है, क्योंकि ये मान बराबर में है, तो हम इस वजह से उसको कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये होगा 3 का नम 3 होगा, ये होगा 3 अठे 2400, 3 अठे 2400 हो जाएगा, नहीं 800। अब देखो दोस्तों जब इस तरह का सिचुएशन आया आपके सामने, यानी बना क्या है 800 बटा 1 बराबर सेकेंड सेलिंग प्राइस अपॉन 4। इनका क्या कर लो दोस्तों, 3 मल्टीप्लाई कर लो। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से सेकेंड सेलिंग प्राइस जो है दोस्तों बनेगा आप लोगों का 8 चौक कितना हो जाएगा, 3200 रुपये। ठीक है, ये होगा दोस्तों आप लोगों का आंसर। तो दोस्तों आप लोगों को याद क्या रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है आप लोगों को। अब यहाँ से आप लोग डायरेक्ट रख के आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो था दोस्तों बेसिक, ये था हमारा सेकंड मेथड। उम्मीद करता हूँ सेकंड मेथड आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर समझ में आया है ना तो एक लाइक और एक शेयर तुरंत के तुरंत कर दीजिए सभी विद्यार्थी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहीं पे एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि बात पूरी की पूरी क्लियर हो जाए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं इसी पे अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, उसी पे आधारित है। ये कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 4000 रुपये पर बेचता है और 25% का लाभ प्राप्त करता है। तो बताइए दुकानदार उस वस्तु को कितने में बेचे कि 10% की हानि हो। तो देखो दोस्तों पहला हमारा सेलिंग प्राइस कितना है दोस्तों, यहाँ पे 4000 है। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहला सेलिंग प्राइस यहाँ पे रख दिया। अब क्या कह रहा है कि 25% का लाभ प्राप्त करता है। तो 100 में 25 जोड़ेंगे कितना हो दोस्तों, 125 हो जाएगा। मैंने आप लोगों को परसेंटेज में जनसंख्या पर आधारित प्रश्न जब करवा रहा था या पहले पार्टी में ही परसेंटेज के, वहाँ पे मैंने आप लोगों को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना सिखाया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। अब क्या कह रहा है, तो बताइए दुकानदार उस वस्तु को कितने रुपए में बेचे। यानी हमसे पूछ रहा है दोस्तों
सेकेंड सेलिंग प्राइस, कितने में बेचे कि 10% की हानि हो, तो 100 में 10 घटाएंगे 90 बचेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे, यह हो जाएगा दोस्तों 25, 5 से काट दीजिए, 25 से काटिए, 25 पंचे कितना हो जाएगा दोस्तों 125 हो जाएगा। फिर 25 से काटिए, 25 चौका जब 100 होता है दोस्तों, तो 100 यानी 4 बार गया तो 100 आ रहा है। 200 जब जाएंगे तो 8 बार जाएगा, जब 3 बार ले जाएंगे तो कितना होगा 12 होगा। अगर 16 बार ले जाएंगे तो 25 16 में कितना हो जाएगा दोस्तों 400 हो जाएगा। या आप लोग इसको काटिए, यहाँ पे 25 का नम 25 हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचा 25 5 30 15 बटा 25 छक्का कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट 25 से काट रहा हूँ दोस्तों, आप लोग इसको और आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। 25 25 हम में कितना होगा 25 पंचे 125, 25 16 हम में 400 हुआ, यानी एक जीरो और बढ़ा देंगे 160 होगा। अब क्या करेंगे 5 एक नम 5 हो जाएगा, और 15 छक्का कितना होता है दोस्तों 1 मिनट 5 16 हम में हो जाएगा 90, कितना होगा दोस्तों 5 का नम 5 यानी 16, 1 मिनट 16 पंचे 80 हो रहा है, 5 का नम 5 हो जाएगा, 5 18 पंचे 90 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों 18 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो दोस्तों बचा क्या हमारे सामने 160 अपॉन 1 सेकेंड सेलिंग प्राइस अपॉन 18। ठीक है, अब इसको 3x मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ से, ये क्या होगा सेकेंड सेलिंग प्राइस बराबर कितना होगा 160 गुणे 18। अब इसको गुणा करो, 18 छक्का कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 108, 10 बचा, 18 का नम 18 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, जीरो बढ़ा देंगे। तो दोस्तों जो सेकेंड सेलिंग प्राइस आएगा 2880 रुपये। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आया होगा। बस आप लोगों को ये याद रखना है, जब दोस्तों मैंने क्या बोला है, दो विक्रय मूल्यों के बीच तुलना करना, जब दो विक्रय मूल्यों की बात होना दोस्तों, तो ये फॉर्मूला आप लोग, यानी आपको एक जगह वो लाभ देगा, एक जगह हानि देगा, फिर सेकेंड सेलिंग प्राइस आपसे पूछेगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये फॉर्मूला तुरंत याद आना चाहिए, और इस पर रख के हम आसानी से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बात समझ में अब आ गई होगी। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन ये है, कह रहा है एक वस्तु को 2000 रुपये में बेचने पर 40% का लाभ प्राप्त करता है, यानी एक वस्तु को 2000 में बेचने पर 40% का लाभ प्राप्त करता है। यदि उस वस्तु को 1800 रुपये में बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अब हमें यहाँ पे दूसरा जो परसेंटेज है वो हमसे पूछ रहा है, चाहे वो लाभ का हो या हानि का हो, लेकिन हमें फॉर्मूला वही अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे होगा, देखो यहाँ पे फर्स्ट सेलिंग प्राइस अपॉन 100 प्लस माइनस पी, यानी लाभ होगा, यानी लाभ होगा तो प्लस करेंगे, हानि होगा तो माइनस करेंगे 100 में से। फिर यहाँ से सेकेंड सेलिंग प्राइस अपॉन 100 प्लस माइनस, यहाँ पे P2 भी कर सकते हैं, P1 भी मान सकते हैं, ऐसा करके। अब देखो दोस्तों पहला सेलिंग प्राइस कितना है दोस्तों 2000 रुपये में बेचने पर, तो यहाँ पे रखेंगे दोस्तों हम 2000 बटे कितना हो जाएगा 40% का लाभ प्राप्त करता है, यानी 100 में 40 जोड़ेंगे कितना होगा दोस्तों 140 हो जाएगा। फिर सेकंड सेलिंग प्राइस कितना है, यदि उस वस्तु को 1800 रुपये में बेचे, यदि उस वस्तु को 1800 रुपये में बेचें तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो यहाँ पे हमसे लाभ पूछ लिया है तो हम डायरेक्ट प्लस ही करेंगे। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 00 से 00 यहाँ पे कैंसिल आउट कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल आउट कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या होगा 2 एकन्नम 2 होगा, 2 सत हो जाएगा 14। अब क्या करो, इतना होते ही आप क्या कर लीजिए तिर्यक मल्टीप्लाई कर लीजिए। ध्यान से देखिएगा, तिर्यक मल्टीप्लाई करना है, पहले इसका इसमें करो फिर इसका इसमें करो। ठीक है, अब क्या होगा, ये हो जाएगा 100 प्लस पी हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ 7 का 18 से गुणा करो। ठीक है, 18 सत्ते कितना हो जाएगा दोस्तों 126 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये पी यहीं पे रहने देंगे, अब इस 100 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये होगा 126 माइनस 100। तो प्रॉफिट जो आएगा दोस्तों, यानी प्रॉफिट का जो परसेंट आएगा वो आएगा 26%, यानी लाभ कितने का होगा दोस्तों 26% का होगा। यानी यदि उस वस्तु को 1800 रुपये में बेचेगा तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा 26% का उसे लाभ होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, बस वही फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ पे अप्लाई कर देना है।
तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा ये है, कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचता है और 20% का लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, यदि विक्रय मूल्य को पहले की अपेक्षा 10% बढ़ा दे, ध्यान से देखिएगा, यदि विक्रय मूल्य को पहले की अपेक्षा 10% बढ़ा दे तो बताइए व्यापार में कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, समझिएगा क्या कह रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, मान लो कि एक दुकानदार एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर, दोस्तों निश्चित मूल्य मान लेते हैं कि हमारा 100 रुपये है। ठीक है, 100 रुपये पर वो बेचता है और 20% का लाभ प्राप्त करता है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 100 में 20 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, बराबर, यानी फर्स्ट सेलिंग प्राइस अपॉन 100 प्लस माइनस पी, यहाँ पे सेकेंड सेलिंग प्राइस अपॉन 100 प्लस माइनस पी। तो क्या कह रहा है, यदि विक्रय मूल्य को पहले की अपेक्षा 10% बढ़ा दें, तो दोस्तों पहले कितना था, विक्रय मूल्य हमारा 100 रुपये था, यानी 100% था, मान लो 100 रुपये, मान लो कुछ भी मान लो। तो क्या कह रहा है, पहले की अपेक्षा 10% बढ़ा दे, पहले 100 था, 10% बढ़ाएंगे दोस्तों, कितना होगा, 110 होगा। ठीक है, फिर कह रहा है तो बताइए व्यापार में कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो ठीक है, यहाँ पे 100 प्लस माइनस पी कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये 0 से 0 तो ये हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये होगा 0 से 0, ये भी हो जाएगा कैंसिल। अब हम करेंगे इसका तिर्यक गुणा, एक बार यहाँ से कर लीजिए, एक बार यहाँ से कर लीजिए। तो पहले इसको करते हैं, ये हो जाएगा 100 प्लस पी इक्वल, ये कितना हो जाएगा, 12, 11 को गुणा करेंगे, 12 का नम 12, 12 का नम 12, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 132। अब देखो दोस्तों, पी यहीं पे रहने दो, 100 को उस तरफ ले जाओ, तो 132 में से अगर हम 100 घटाएंगे तो प्रॉफिट कितने का आएगा दोस्तों, 32% का लाभ होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी, वापस एक बार फिर से समझ लीजिए। कह रहा है कि निश्चित मूल्य पर बेचता है, तो निश्चित मूल्य माने हम लोगों, मान लो यहाँ पे रुपए माने या परसेंट, क्योंकि यहाँ पे परसेंट माना है दोस्तों, यहाँ पे हम परसेंट में ही निश्चित मूल्य मान लेते हैं। ठीक है, तो 100 माना, बोला कि 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो मैंने यहाँ पे 20% का लाभ किया। फिर बोला कि विक्रय मूल्य को पहले की अपेक्षा 10% बढ़ा दे, विक्रय मूल्य को पहले की अपेक्षा 10% बढ़ा दे, 10% बढ़ा दे तो बताइए व्यापार में कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। पहले 100 था, 10 बढ़ाए 110 हुआ। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। तो 100 में 10 को जोड़े 110 हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस हमसे पूछा है लास्ट में, तो बस 0 से 0 कैंसिल आउट किए, 0 से 0 कैंसिल आउट किए, 100 प्लस पी यहाँ पे रखे, 12 11 गुणा किए, 132 आया प्रॉफिट, यानी पी इक्वल हमें यहाँ से प्रॉफिट ज्ञात करना है। तो यहाँ से 132 में 100 घटाया, प्रॉफिट हमारा आया 32%। अगर यहीं पे माइनस आता दोस्तों तो यहाँ पे हमारा लॉस आ जाता। ठीक है, यानी 32% की हानि आती। तो प्रॉफिट बराबर कितना हो दोस्तों, यानी लाभ बराबर 32% का लाभ हुआ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा ये है, कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचता है और 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि विक्रय मूल्य को पहले की अपेक्षा 2 गुना बढ़ा दे तो बताइए व्यापार में कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कह रहा है कि एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर, मान लो दोस्तों निश्चित मूल्य मान लेते हैं दोस्तों, पहले 1 रुपये था, 20% का लाभ प्राप्त किया तो 100 से 120 बढ़ाए, 120 पर पहुँचे। फिर कह रहा है यदि विक्रय मूल्य को पहले की अपेक्षा 2 गुना बढ़ा दे, तो दोस्तों पहले 1 था, अब बढ़ाएंगे 2 गुना, तो कितना होगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। हमसे सेकंड पूछा है, क्या पूछा है कि बताइए व्यापार में कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। तो यहाँ पे दोस्तों हम लाभ या हानि ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से देखते हैं 100 क्या हो जाएगा, 100 प्लस पी हो जाएगा, यहाँ से 100 प्लस पी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 ही नहीं हो जाएगा, 240। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, पी को यहीं पे रहने देंगे, 100 को उधर ले जाएंगे, 240 माइनस 100 करेंगे तो प्रॉफिट कितने का आएगा दोस्तों, 140% का
लाभ आएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा समझना है दोस्तों। यदि आपसे गुना में पूछे, परसेंटेज में पूछे, 10% बढ़ा दे, 10% घटा दे, तो बस आप लोगों को बात यहीं से समझना है। बस पहले क्या बोला, एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, तो निश्चित मूल्य में पहले माना हम लोगों ने दोस्तों 1 रुपये माना या 1% माना, कुछ भी माना। तो फिर बोला कि पहले की अपेक्षा 2 गुना बढ़ा रहा है। जब पहले 1 है तो पहले की अपेक्षा 2 गुना बढ़ा है दोस्तों, तो कितना होगा, 2 होगा। यहाँ पे पहले पे क्या किया है, 20% का लाभ प्राप्त किया, तो मैंने यहाँ पे 120 किया। सेकंड वाला हमसे पूछा है कि प्रॉफिट या लॉस होगा, तो यहाँ से हम लोगों ने सेकंड वाला हमने प्रॉफिट या लॉस यहाँ पे ज्ञात कर लिया, तो 140% का लाभ होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों मैं थोड़ा सा यहाँ एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, वहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, वहाँ से बताइए क्वेश्चन क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, फिर बताइए। दस % की हानि प्राप्त करता है यदि विक्रय मूल्य को पहले की अपेक्षा 3/4 गुना बढ़ा दें, तो बताइए व्यापार में कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। ये फाइंड आउट कीजिए दोस्तों आप लोग। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचता है और 10% की हानि प्राप्त करता है। ठीक है, यदि विक्रय मूल्य को पहले की अपेक्षा 3/4 गुना बढ़ा दे, तो बताइए व्यापार में कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो दोस्तों एक निश्चित मूल्य पर वो जो है बेचता है। ठीक है दोस्तों, फिर क्या कह रहा है, 10% की हानि प्राप्त करता है, तो 100 में 10 घटाएंगे 90 पे आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब फिर क्या करेंगे, अब पहले तो हम ये चीज़ लिख लेते हैं यहाँ पे 100 प्लस माइनस पी, यही चीज़ तो करते हैं ना। अब क्या कह रहा है, 3/4 गुना बढ़ा दे पहले की अपेक्षा, पहले 1 है, अब कितना बढ़ा रहे हैं, 3/4 गुना। तो ठीक है दोस्तों, 3/4 गुना यहाँ पे हम बढ़ा दिए। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ से देखिएगा समझिएगा। अब क्या होगा, ये हो जाएगा दोस्तों, इसमें गुणा करेंगे हो जाएगा 400, यहाँ पे इसको हम लिख ले रहे हैं, ये हो जाएगा 400 पूरा। ठीक है, ये हो जाएगा 4p, यानी अब जो यहाँ वाला बात बना यहाँ पे, अब ये हो गया। अब इस 400 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, ये हो जाएगा 400, और फिर इस 4p को यहाँ से 1 से गुणा करेंगे होगा 4p। ठीक है, बराबर में हो जाएगा, 9 को 3 से गुणा करेंगे हो जाएगा 9 3 27। ठीक है, अब यहाँ पे समझना दोस्तों, अब कितना होगा, ये हो जाएगा 4p 270। अब इस 400 को इस तरफ ले आएंगे तो कितना होगा दोस्तों, ये हो जाएगा -400। ठीक है, अब क्या होगा, 4p बराबर 400 में से 270 घटाओ, यानी पूरा 300 घटा लो, कितना हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा 100, 130 हो जाएगा। यहाँ से 400 में से 270 घटाओ, यहाँ से 0 3 1, तो कितना हुआ दोस्तों, 130 माइनस का आ रहा है दोस्तों। मैंने क्या बोला था दोस्तों, अगर इधर प्लस में आए तो प्रॉफिट होगा और माइनस में आए तो लॉस होगा, यानी हानि होगा। तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों, अब यहाँ बात हानि पे आ रही है ना, तो ये पी, अब जरूरी नहीं है कि पी का मतलब प्रॉफिट हो दोस्तों, आप कांस्टेंट वैल्यू कोई भी मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी अगर इस वाली साइड में, यानी इक्वल के इस साइड वाली वैल्यू जो अगर प्लस में आ गई तो लाभ होगा, अगर हानि माइनस में आता है तो हानि होगा। अगर इस पी के बजाय अगर मैं यहाँ पे के मान लेता, तो यहाँ पे क्या होता दोस्तों, अब यहाँ बात समझना। ठीक है, अब क्या मान लिए, यहाँ पे के मान लिए। अब क्या होगा, ये होगा के बराबर -130/4। इसको कैंसिल आउट कीजिए, कितना होगा, 4 3 हो जाएगा 12, 1 बचा 4 दूना 8, 2 10 होता है, यानी 2/4। इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 का नंबर 2 दूना 4, यानी जो आंसर होगा दोस्तों आप लोगों का फाइनल जो आंसर होगा, फाइनल आंसर आप लोगों को बनेगा 32 सही 1/2%। 32 सही 1/2% का क्या होगा दोस्तों,
हानि होगी। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। तो दोस्तों अब आपसे चाहे परसेंटेज में पूछे या फ्रैक्शन में आ जाए, उसमें भी आप सॉल्व कर सकते हैं, या गुना गुनी में आपको बढ़ा के दे दे, उसको भी आप लोग अब आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। पहले निश्चित मूल्य पर उसने बेचा, फिर 10% की हानि हुई, 10% की हानि हुई, 90 पहुँचे। फिर पहले की अपेक्षा 3/4 गुना बढ़ाया, 3/4 यानी पहले 1 था, अब 3/4 गुना बढ़ाया, 3/4 गुना, बटे में 100 प्लस माइनस के पी जो भी मान सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे कोई भी मान सकते हैं अल्फाबेट में। ठीक है दोस्तों, इसको तिर्यक गुणा किए, ये बना, पहले इस 4 का गुणा हम 100 में किए, यहाँ पे 400 बना, फिर 4 का के से गुणा किए, यहाँ पे आप 400 के लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से क्या किए, अब इस 400 का हम यहाँ से 1 से गुणा किए, तो 400 प्लस 4k बना इक्वल, ये बना 9 × 27 270। अब 4k बराबर 270, इस 400 को उस तरफ ले गए, यहाँ प्लस में है उस तरफ जाएगा बराबर के, तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 4 के बराबर घटाए दोस्तों, ये जिस वैल्यू का मान बड़ा होगा, यानी जो मान बड़ा होगा उसके साथ जो साइन रहेगा वही हमेशा लिखा जाता है। ठीक है, तो साइन यहाँ पे ये वैल्यू बड़ी है, ये छोटी है, तो इसके साथ वाला जो साइन रहेगा, यहाँ पे अगर प्लस होता तो यहाँ पे 130 लिखते, माइनस है तो माइनस 130 लिखेंगे घटाने के बाद। तो के बराबर दोस्तों 130/4 कैंसिल आउट किए, 32 सही 1/2% की क्या हुई, हानि हुई। यहाँ पे माइनस है, आप यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, आप हानि लिख दीजिए। ठीक है, बात दोनों सही है। उम्मीद करता हूँ अब बात पूरी क्लियर हो गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये था दोस्तों दो विक्रय मूल्यों के बीच तुलना करना। उम्मीद करता हूँ इसका जितना भी क्वेश्चन मैंने करवाया अभी, वो सारा का सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक दुकानदार 3 रुपए में 4 की दर से कुछ नींबू खरीद कर लाता है, तो बताइए दुकानदार कितने की दर से, यानी कितने की दर या भाव से बेचे कि उसे व्यापार में 20% का लाभ हो। दोस्तों यह है भाव पर आधारित प्रश्न। ठीक है, क्या कह रहा है, 3 रुपए में 4 की दर से कुछ नींबू खरीद कर लाता है। ठीक है, अब नींबू हमें पता नहीं है दोस्तों कि कितना नींबू है, लेकिन 3 रुपए में 4 की दर से ले आ रहा है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि कितने की दर से या कितने के भाव से बेचे किसी व्यापार में 20% का लाभ हो। तो दोस्तों यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमें यहाँ से ज्ञात करना है। तो देखो दोस्तों सेलिंग प्राइस मैंने क्या बताया है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस माइनस पी, या कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, अपॉन ये 100। अब क्या है, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 3 रुपए में 4 की दर से। तो देखो दोस्तों 3 रुपए में 4 की दर से 20% का लाभ हो रहा है, उसे 20% का लाभ हो रहा है। तो 100 में 20 जोड़ेंगे कितना होगा दोस्तों, 120 होगा, और बटे में कितना है दोस्तों, ये 100 है, तो 100 हम इसे लिख देंगे। बात समझ में आए दोस्तों। अब क्या करेंगे, 20 छक्का 120 और हो जाएगा 20 पंचे 100। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अब क्या होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 3 6। तो क्या बना, 3 त्रिक का 9, 5 दूना 10। तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा दोस्तों, 9/10। यानी दोस्तों इसका कहने का मतलब ये है, 9 रुपए में 9 रुपए की दर से 10 नींबू वो बेचेगा, तभी उसे व्यापार में 20% का लाभ होगा। बात को समझना, आप यहाँ पे इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 रुपए की दर से 9 रुपए में 10 नींबू अगर वो बेचता है दोस्तों, तब उसे 20% का लाभ होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। जो यहाँ पे दर देना दोस्तों, 3 रुपए में 4 की दर से या 5 रुपए में 8 की दर से, जो भी दे आपको उसको बट्टे के फॉर्मेट में ऐसे लिखो। बाकी आप लोगों को मैंने सेलिंग प्राइस निकालना अच्छे से समझाया हुआ है। तो मैंने क्या किया, सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस के, कॉन्स्टेंट वैल्यू यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, बट्टे में 100। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है दोस्तों, 3/4 इंटू 20% का लाभ हो रहा है, तो 100 से 20 बढ़ाया 120 पर पहुँचे, 100 यहाँ पे था, कैलकुलेट किए, 9/10 बना, यानी 9 रुपए में 10 नींबू बेचेंगे, तब हमें 20% का लाभ होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 9 रुपए की दर से आप लोग 10 नींबू बेचेंगे दोस्तों, तभी 20% का
लाभ होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन ये है दोस्तों, इसका मैंने एक टाइप करवाया है, 2-3 टाइप अभी और बचा हुआ है, तो आज हम यहाँ पे इस वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है कि 15 वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। और इसके पहले वाले क्वेश्चन में, हम इसके पहले वाले टाइम में क्या मैंने सीखा था कि 15 वस्तुओं का, जैसे मान लो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत हमें यहाँ से ज्ञात करना था। ठीक है, लेकिन इस वाले टाइम में क्या है कि 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत होगा। दोस्तों अगर वो वाला क्वेश्चन समझ में आया है तो ये वाला क्वेश्चन भी सेम है, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। वो चेंजिंग क्या है वो मैं बताता हूँ। यहाँ 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य पहले दे दिया हुआ है, क्रय मूल्य बाद में दिया हुआ है। वहाँ पे क्रय मूल्य पहले था, विक्रय मूल्य बाद में था, ये अंतर है दोस्तों। अब यहाँ पे करना क्या है, 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। तो ठीक है दोस्तों, 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य, 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है दोस्तों, अब क्या मैंने बोला कि जब ऐसी कंडीशन बने तो आप लोगों को एक बात याद आनी चाहिए, विपरीत की। ठीक है दोस्तों, वैल्यू यहाँ पे विपरीत हो जाएंगे, नहीं सेलिंग प्राइस बराबर जो होगा, सेलिंग प्राइस बराबर जो होगा 10 होगा दोस्तों, और कॉस्ट प्राइस बराबर होगा दोस्तों यहाँ पे 15। अब एक बात बताओ दोस्तों, कोई वस्तु थी 15 रुपये में खरीद के ले आए, 10 रुपये में उसको बेच दिए, तो हानि कितने की हुई, 5 रुपये की हुई। कितने पे, 15 पे। परसेंटेज ज्ञात करने के लिए गुणा हम 100 से करते हैं। 5 का नम 5, 5 तिहाई 15, यानी 100/3। इसको जब कैंसिल आउट करेंगे दोस्तों, 33 सही 1/3% की क्या होगी, हानि होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। तो ये है दोस्तों आंसर, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये वाला भी टाइप हम यहाँ पे सीख ले। अब आगे क्या करना है, इसका एक शानदार टॉपिक टाइप है, वो यहाँ पे हम देखते हैं, समझते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा ये है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य में 2:3 का अनुपात है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत हमें यहाँ से ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो ठीक है दोस्तों, 5 ये वस्तु है का क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य। अब नंबरों के बीच कोई साइन है तो दोस्तों यहाँ पे गुणे का चिन्ह आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ दोस्तों, जैसे मैंने लिखा इसको 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य में, 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य में, तो इस चीज़ को मैं दोस्तों बटे के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। यानी जो ऐसा है, जैसे मान लो कि ये 5 है बराबर 8 है, तो मैं इस चीज़ को 5/8, या इसको 5 इधर ले आऊँगा तो कैंसिल हो जाएगा, 1 मिनट, बटे के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो इसको मैं यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ। देखिएगा, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य में, तो ठीक है दोस्तों, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य में, ठीक है, 2:3 का अनुपात है। तो दोस्तों 2:3 को अगर मैं इसको ऐसे फॉर्मेट में लिख दूँ, कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसको मैं 2/3 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब इसको करना क्या है, अब यहाँ से देखिएगा, समझिएगा। अब यहाँ से तिर्यक मल्टीप्लाई कीजिए, पहले इसका गुणा कीजिए फिर इसका कीजिए। अब क्या होगा, यह होगा 3×5=15 पी, CP कितना हो जाएगा यहाँ से, 3×5=15 कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, बराबर ये कितना होगा, 2×8=16 SP, 2×8=16 SP। अब देखो दोस्तों, बराबर का इक्वेशन यहाँ पे फिर से बना। तो मैंने बोला है कि जब भी ऐसी कंडीशन बने आप लोग को एक बात याद रखनी है, विपरीत की। तो CP होगा 16, CP होगा 16 और SP होगा यहाँ पे
15। अब बताओ दोस्तों, यहाँ पे कोई वस्तु मैंने 16 रुपये में खरीद के 15 रुपये में बेचा, तो हानि कितने की हुई? हानि हुई यहाँ पे दोस्तों 1 रुपये की। कितने पे? 16 पे। और परसेंटेज ज्ञात करने के लिए गुणा हम 100 से करते हैं, ठीक है। तो ये क्या बना दोस्तों? ये बना यहाँ पे 100/6 यानी 16। अब इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो यह होगा 16 छक्का 96, 400, 4/16 कितना होगा दोस्तों यहाँ पे? 4/16। अब इसको और कैंसिल आउट कर लो, 4 का नाम 4, 4 चौक 16, यानी जो आंसर आएगा दोस्तों 6 से ही 1/4% का यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? खरीदे ज़्यादा में बेचे कम में तो क्या होगा? हानि होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। वापस एक बार फिर से समझ लीजिए। 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य मैंने लिखा, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य में बटे 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य में 2:3 का अनुपात है। 2:3 यानी 2:3 को मैं बटे के फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ। 2/3 किया, तिर्यक मल्टीप्लाई किया, 3 × 5 = 15 सीपी हुआ, 15 सीपी मैंने यहाँ पे लिखा। 2 × 16 एसपी हुआ, 2 × 16 एसपी यहाँ पे लिखा। जब ऐसी इक्वेशन बने बराबर में आ जाए तो विपरीत कर देना है। सीपी हमारा 16 होगा और एसपी यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य हमारा 15 होगा। कोई वस्तु थी 16 रुपये में खरीद के लाए, 15 रुपये में बेचे, तो हानि कितने की हुई? 1 रुपये की हुई। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है, ये मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है, बताया हुआ है। तो मैंने लिखा 16। परसेंटेज ज्ञात करने के लिए गुणा 100 से करते हैं। 100 किया, 100/16 हुआ। 16 छक्का 96, 400 होता है। 4 बटा यहाँ पे 16 किया, 4 का नाम 4, 4 चौक 16, यानी 6 से ही 1/4% की हानि हुई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहाँ पे करवाया दोस्तों, वो सारा का सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके पहले मैंने दोस्तों कई सारा टाइप 2 विक्रय मूल्यों के बीच तुलना करना वहाँ पे सीखा, वहाँ से कई सारा टाइप वहाँ से मैंने कवर करवाया यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ वो सारा का सारा टाइप आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसके पहले मैंने दोस्तों इसका एक टाइप करवाया था, 2-3 टाइप और बचा हुआ था, वो यहाँ पे मैंने कंप्लीट करवाया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ के जितने भी मैंने आज के क्वेश्चन करवाए, उम्मीद करता हूँ सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। और समझ में आया है दोस्तों तो आप लोग दोस्तों एक लाइक और एक शेयर का सपोर्ट जरूर करें। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हमें और आप लोगों के लिए कुछ और अच्छा बेहतर कर सकें। दोस्तों कमेंट कीजिए, अच्छा कमेंट कीजिए, जो भी आप लोगों को लगे वीडियो में, जैसा लगे, जो समझ में आ रहा है वो आप कमेंट करें वहाँ पे, ताकि हमें भी लगे दोस्तों वहाँ पे कमेंट पढ़ने के बाद दोस्तों हम लोग मोटिव होते हैं कि वहाँ से आप लोगों को कितनी बातें यहाँ पे क्लियर हो रही हैं, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ पे आप लोग अपना कमेंट ज़रूर करें, जो भी आपको वीडियो में समझ में आए या कुछ भी समझ में आए वो चीज़ आप लोग वहाँ पे कमेंट में करके हमें बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अच्छे से तैयारी कीजिए, मन लगा के तैयारी कीजिए, कंटिन्यूटी से तैयारी कीजिए, ठीक है दोस्तों। कंटिन्यूटी बना के रखेंगे, संयम बना के रखेंगे, तभी सिलेक्शन होगा दोस्तों, ठीक है। और अगर आप लोग इधर उधर होंगे तो वहाँ पे बात कुछ भी बनने वाली नहीं है। तो मैं यही चाहूँगा कि संयम बना के तैयारी करें, कंटिन्यूटी बना के तैयारी करें, लगन से तैयारी करें, मन लगा के तैयारी करें, ठीक है दोस्तों। तभी यहाँ पे आप लोगों का सिलेक्शन होगा। अच्छे से पढ़िए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।